दोस्तों, आपको पता है बैंक प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा जो है पार्लियामेंट में लटक रहा है और 23 दिसंबर से पहले बैंक प्राइवेटाइजेशन का बिल पास होने जा रहा है। बैंकिंग अमेंडमेंट रूल्स 2021 उस बिल का नाम रखा गया है और उसका विरोध में यूएफबीयू ने, सारी बैंक यूनियंस ने, बैंक यूनियन अम्ब्रेला ने, रीजनल रूरल बैंक, सभी तरह की जो पोजीशन है वो 2 दिन की कंटिन्यूस स्ट्राइक पर जा रहे हैं 16 और 17 दिसंबर को। इन बिटवीन चीफ लेबर कमिश्नर ने आईबीए के थ्रू यूएफबीयू के साथ मीटिंग भी करी है और इसको डेफर करने की बातचीत जारी रखी है। आज भी मीटिंग जो हुई है वो कल के लिए एडजॉर्न हो गई है और कल इसके बारे में फाइनल पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने AIRBEA ऑल इंडिया रिज़र्व बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन ने, जिसका लेटर मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, और वो लेटर जो मुझे फेसबुक पर पेज पर रिज़र्व बैंक के पेज पर मुझे मिला है वो मैं लेटर आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी कोई नहीं है, वो मैंने उनके पेज पर देखा और मैं आपको वो पेज दिखा रहा हूँ। और उन्होंने लिखा है कि 2 दिन की 16 और 17 दिसंबर की जो बैंक यूनियंस की स्ट्राइक की कॉल है, वी आर गोइंग टू शो आवर सॉलिडेरिटी विद देम। उन्होंने ये भी कहा है कि लंच टाइम मीटिंग, गेट मीटिंग, प्रोटेस्ट, धरना, सभी तरह का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज़ करेंगे। ये दोनों दिन होगा। और उन्होंने ये कहा है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन एक गलत स्टेप है और बैंक प्राइवेटाइजेशन उन बैंकों की प्राइवेटाइजेशन करना जिनको प्राइवेट से सरकारी किया गया था। 1969 में सरकारी बनाया था इंदिरा गांधी के टाइम में। तो ये देखिए 1969 तक बैंकों ने प्राइवेटाइजेशन के होते हुए क्या किया है। ये सिर्फ अर्बन एरिया में थे, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में हुआ करते थे। और बैंक में सेविंग बैंक का खाता खुलाने के लिए, जिसको कॉपी वाला खाता कहते थे, खाता भी, अकाउंट भी कोई नहीं बोला करता था, यही कहते थे कि हमने कॉपी खुलवानी है। ये उस टाइम अर्बन लोग, शहरी लोग भी बैंक में जाते डरा करते थे। रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में, गांव के लोग, देहाती लोग, रिमोट एरिया, इंटीरियर एरिया, हिली एरिया, पहाड़ों में जो लोग थे कभी बैंकों में गए ही नहीं थे। सारी ज़िंदगी बैंक के अंदर एंटर होकर उन्होंने नहीं देखा था। कोई उन गवर्नमेंट की स्कीम नहीं थी, कोई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं थी, कोई कृषि लोन नहीं था, कृषि की स्कीम्स नहीं थी। किसान लोगों ने कभी बैंक के अंदर जाकर देखा ही नहीं था। तो 1969 के बाद बैंक जब नेशनलाइज हुए तो कितनी तरक्की हुई, कितने हज़ार ब्रांचों का नेटवर्क रूरल एरिया में, गांव में, देहाती एरिया में खोला गया। कितनी कृषि स्कीम्स को लागू किया गया, किसानों को ट्रैक्टर दिए गए, पोल्ट्री लोन दिए गए, फिशरी लोन दिए गए, क्रॉप लोन दिए गए, लिमिटें बनाकर दी गई। तो सभी तरह के एडवांसेस में, सभी तरह के डिपॉजिट स्कीम्स में, सभी तरह के इंश्योरेंस को लागू करने के लिए CGTMSE लोन, जो माइक्रो फाइनेंसिंग है, व्यापारियों के लिए भी सभी बैंकों ने बहुत योगदान डाला है। CH वेंकटाचलन जो हैं, मिस्टर वी वेंकट, AIBA के जनरल सेक्रेटरी, ने ये कहा है कि बैंकों के योगदान जो है, नेशनलाइजेशन के बाद जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जाना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन जो है बहुत गलत स्टेप है। तो वेंकटाचलन साहब का जो स्टेटमेंट है 2 लाइनों में मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का लेटर भी दिखा रहा हूँ। और उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन के बारे में जो वेंकटाचलन साहब ने कहा है, वो गूगल की जो न्यूज़ है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बात वेंकटाचलन साहब ने कही है कि प्राइवेट बैंक, येस बैंक, अभी 1 साल पुरानी घटना है, येस बैंक जब डूब रहा था, वो प्राइवेट बैंक है, जब वो डूब रहा था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसके शेयर खरीद के उस यस बैंक को बचाया।
प्राइवेट बैंकों को बचाने का काम भी नेशनलाइज्ड बैंक कर रहे हैं। तो आप क्यों भूल जाते हो? ये यूनियन का बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है उन्होंने। बैंक प्राइवेटाइजेशन होने से रिटायरीज़ के भी मेरे पास कई लेटर आ चुके हैं, कई फ़ोन रिटायरीज़ लीडरों के आ चुके हैं, कुछ रिटायरीज़ इंडिविजुअल बैंकों के जो हैं एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने भी मेरे को फ़ोन किया है कि अरोड़ा जी आप हमारे रिटायरीज़ की आवाज़ भी उठाएं कि हमारी पेंशन जो है सिक्योरिटी उसको ख़त्म ना हो जाए, कि कहीं प्राइवेटाइजेशन के बाद पेंशन फंड को मिस यूटिलाइज़ किया गया, जो उसके ऊपर रेगुलर इंटरेस्ट ना आ सका, जो उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट ना किया गया, तो आने वाली जनरेशन को पेंशन रिवीज़न तो क्या पेंशन जो मिल रही है वो भी मिलनी बंद हो जाएगी। तो उनका भी बहुत ही गुहार है, बहुत ही उनके लेटर्स हैं और ज़्यादा सर्विंग बैंकर से ज़्यादा रिटायरीज़ के फ़ोन मेरे को आ चुके हैं। और रिटायरीज़ के काफ़ी लेटर हैं जो रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने लिखे हैं, मैं उनका बाय नेम नहीं लेता। और उनके लेटर तो मेरा जो फेसबुक ग्रुप है यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन, जो मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया है 1.5 साल पहले जिसके 5000 मेंबर हैं, उनके ऊपर मैंने लेटर अप्रूव किए हैं, वो जाकर देखिए। पोस्ट मैंने अप्रूव कर दी है, वो लेटर देख देख के पढ़ के मैं खुद हैरान रह रहा हूँ कि कितनी चिंता है रिटायरीज़ को कि पेंशन फंड ही कहीं हजम ना हो जाए प्राइवेटाइजेशन के साथ। तो ये चिंता का विषय बन गया है और स्ट्राइक बहुत ज़रूरी थी। देखिए 2 दिन की स्ट्राइक 16 और 17, 18 और 19 को सेकंड सैटरडे और संडे है, 4 दिन कंटिन्यूसली बैंक बंद रहेंगे। देयर विल बी इम्पैक्ट टू वेरी हायर एक्सटेंट ऑन कस्टमर सर्विस, का पब्लिक को हरासमेंट होगी, ये तो पक्का है। ठीक है, नेट बैंकिंग है, पॉस है, व्यापार बैंकिंग है, एटीएम्स हैं, सभी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, बैंक बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बैठे हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर बैठे हैं और डिजिटल बैंकिंग हो रही है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, तो सभी तरह के पेटीएम चल रहा है। तो सभी तरह के नेटवर्क होते हुए भी पब्लिक को बैंकिंग ना होती है परेशानी होती है। जिन लोगों को ये चलाना नहीं आता या जिनका नेट बैंकिंग नहीं है, जिनको पता नहीं है और घर में कोई मरीज है परेशान है, तो उसके लिए बहुत ही दुर्दशा हो जाती है। 4 दिन कंटिन्यूसली बैंक बंद रहेंगे तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और सभी यूनियन, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि सभी यूनियन इकट्ठे होकर इसको करें। जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ने सपोर्ट करा है, इसी तरह के बैंक, सभी प्राइवेट बैंक्स इकट्ठे होकर 16 और 17 की जो स्ट्राइक है उसको कामयाब करें। और सभी बैंक यूनियन सेल्फ से ऊपर, अपने निजी झगड़ों से ऊपर उठकर इसको करें ताकि इसको कामयाब बनाएं। और सभी बैंकर भाइयों से ये निवेदन है मेरी, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल भी रिक्वेस्ट करता है कि आप भी बिल्कुल अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठकर, छोटी छोटी यूनियंस बना ली हैं हमने एक दूसरे का विरोध करने के लिए, तो स्ट्राइक को कामयाब तभी होगी अगर हम यूनाइटेड होकर उसको फेस करेंगे, तभी गवर्नमेंट थोड़ा हिल जाएगी, थोड़ा कुछ विचार करेगी। तो कुछ और भी न्यूज़ आई है, ये ट्विटर पर ये निर्मला सीतारमण ने ये बता दिया है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। कहीं किसी ने कि ये वीडियो डाली है, किसी ने क्या वीडियो डाली है, किसी ने ये कह दिया है कि पेंशनर्स का राइट ख़त्म नहीं किया जाएगा, किसी ने ये कह दिया है कि एम्प्लॉइज़ के साथ 3 साल प्राइवेटाइजेशन के बाद नहीं छेड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ मेरे पास नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये कहा हो कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, जबकि वो लोकसभा में कह चुके हैं कि इसी सेशन में बिल पास होगा। तो हम किस बेस पर ये कह सकते हैं? लेकिन कहते आ रहे हैं, किस बेस पर वो कह रहे हैं ये मेरे को नहीं पता है, मेरे पास ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट नहीं है। तो मैं इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी समझी। और मैं रिटायरीज़ के बारे में अलग वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा है यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन फेसबुक ग्रुप है हमारा, 5000 हमारे मेंबर हैं यूनियन के। और भी लोग मेंबर बनना चाहें बैंकर भाई, तो आप फेसबुक पर 3 क्वेश्चंस का रिप्लाई देकर फेसबुक ग्रुप के एंटर हो जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन का रिप्लाई देकर आई एग्री विद द रूल्स उसको टिक करके, तो आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। आई एम ग्रुप एडमिन, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप मेंबर बनना चाहें तो उसके मेंबर भी बन सकते हो। दूसरी बात यह है कि उसके जो लेटर हैं रिटायरीज़ के, जो सर्विंग बैंकर के, CH वेंकटाचलन साहब की स्टेटमेंट जो है, वो सारा कुछ वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हो। क्योंकि वीडियो में अगर मैं सारी
बैंकों के नाम बताऊंगा या पेंशनर्स के नाम बताऊंगा या प्रोटेस्ट की सारी लैंग्वेज पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इतनी आशा है कि इस वीडियो को शेयर करो। सब्सक्राइब का बटन भाइयों दबाने से क्यों डरते हो, सब्सक्राइब जरूर करा करो। सब्सक्राइब जो चैनल पे पहली बार आया है उसने एक बार ही सब्सक्राइब करना है, इसको बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती। जो चैनल पे नया आया है, जो वीडियो पहली बार देख रहा है, तो अरोड़ा सोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मैसेज आगे पहुंच जाए। तो मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।